हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत सारी कंपनियों में अभी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। आने वाले समय में भी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत सारी कंपनियों में अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है कंपनी में वो कैसे होता है। आजकल जो हम देख रहे हैं मोस्टली हर कंपनी में पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है जो कि मोस्टली एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट वहीं पर गलती करते हैं। मेरा अपना खुद का पर्सनल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार कई सालों से इंडस्ट्री में देखता हूँ कि कैसे कई सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो एकेडमिक में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस तो एवरेज होता है, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप भी अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं और अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जिस भी कंपनी में आपका पहले रिटन टेस्ट हो तो हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पहले से पता ये चल चुका है कि वहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो हमेशा ये ट्राई कीजिएगा कि जिस प्रोफाइल के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड जो बेसिक केमिस्ट्री है उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी सिंथेसिस आरएनडी के लिए, एपीआई आरएनडी, प्रोसेस आरएनडी के लिए, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म आप अच्छे से पढ़ के जाएं, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन आप अच्छे से पढ़ के जाएं, एनएमआर आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर आपकी कमांड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही आप अगर किसी एनालिटिकल आरएनडी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको जो है वो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, उनका टेक्निक, उनका प्रिंसिपल, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जिस प्रोफाइल के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको रिटन टेस्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस से होंगे। तो आपने अगर अभी जस्ट एमएससी केमिस्ट्री पास आउट की है तो वो सारा जो है वो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली कर लेंगे। जनरली हमने देखा है फ्रेंड्स कि रिटन टेस्ट में वही स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनकी बेसिक केमिस्ट्री पर भी कमांड अच्छी होती है, साथ ही साथ उन्हें ये पता होता है कि हम किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उन पर भी उनकी कमांड अच्छी होती है। साथ ही साथ एमएससी केमिस्ट्री में जो पढ़ा है अगर उसका भी आपको आइडिया है तो आप बहुत अच्छे से रिटन टेस्ट क्लियर कर लोगे। रिटन टेस्ट में कभी भी आपको सीएसआई या नेट या गेट लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। वहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक केमिस्ट्री के होते हैं, जस्ट आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, आप इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार जो इंटरव्यू होते हैं उनमें जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, ये जो सारे टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हम हमारे 11th 12th बीएससी एमएससी कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये बेसिक केमिस्ट्री के अंदर आप इन्हें भी कवर करके जाइएगा। तो रिटन टेस्ट को क्लियर करने का मैंने आपको बता दिया तरीका। बेसिक केमिस्ट्री पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, जिस प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन होने जा रहा है उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो टॉपिक है केमिस्ट्री के उन पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। कंसेप्ट को अप्लाई करना है, इजीली रिटन टेस्ट क्लियर कर लोगे। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद जो आता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई भी जो ग्रुप लीडर, टीम लीडर या कंपनी के जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो वहां पर आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि जो बातें आप रिज्यूम में लिख रहे हैं, जो बातें आप अपने सीवी में मेंशन कर रहे हैं, कम से कम आपको वो बातें तो पता हो, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले जब आपके सामने बैठेगा तो उसके हाथ में होगा आपका रिज्यूम। रिज्यूम में वो देखेगा कि आपने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं जिन पर आपकी कमांड अच्छी है, क्योंकि एज ए फ्रेशर स्टूडेंट आप अपना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस तो लिखेंगे नहीं। आप यही लिखेंगे कि एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने किया है तो उससे रिलेटेड टॉपिक, इनऑर्गेनिक में किया है तो उससे रिलेटेड टॉपिक, जिस भी ब्रांच में अगर आपने स्पेशलाइजेशन किया है तो उससे रिलेटेड आप सब कुछ लिखेंगे। इसके अलावा आप अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में लिखेंगे। तो ये सारी बातें जब आप लिखते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि जो भी टॉपिक आप वहां पर लिख रहे हैं उन पर आपकी कमांड अच्छी हो, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, सीवी में जो लिखा हुआ होता है वही बातें आपसे पूछ ली जाती है और बहुत सारे बच्चे
उन बातों का भी सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। जो बातें रिज्यूम में लिखी है सब पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। रिज्यूम में केवल वही लिखना है जिस पर आपको परफेक्शन हो। इसके अलावा एमएससी में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्या काम आपने किया, कैसे किया, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो बातें पूछी जा सकती है वो आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती है, जो वर्क आप आगे चलकर करने वाले हो, यानी कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज है, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि इंटरव्यू में जाने से पहले एटलीस्ट 3-4 दिन तक अच्छी प्रिपरेशन करनी है। बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, जिस भी कंपनी में, तो उस कंपनी की वेबसाइट भी विजिट कीजिएगा। वेबसाइट पर काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी में एक्चुअल में उस डिपार्टमेंट में होता क्या है। तो आप फिर उसको अच्छे से गूगल कर लीजिए उन टॉपिक को। इससे भी आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सबसे जरूरी बात होती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज नहीं करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। कॉन्फिडेंटली आपको इंटरव्यूअर के सामने उनके क्वेश्चंस का आंसर करना है। कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है इंटरव्यू में। एज ए फ्रेशर स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो क्लियरली मना बोल दीजिए, ताकि इंटरव्यूअर को भी पता चले कि आपको इसका आंसर नहीं आता है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेगा। इसके साथ साथ कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि मोस्टली जो एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो जॉब होते हैं उनमें लैंग्वेज इतना ज्यादा बैरियर नहीं होता है। 80% केसेस में मैं आपको कह सकता हूं कि इंटरव्यूअर खुद भी आपसे कह देंगे कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। कोशिश आपको यही करनी है कि इंग्लिश पर भी आप अपनी कमांड अच्छी बनाएं, क्योंकि आगे चलकर अगर आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी है तो जॉब में भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश पर इतनी अच्छी कमांड नहीं है तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि इंग्लिश के चक्कर में आप अपने जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो ही गलत कर दें। तो ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज का इतना बैरियर नहीं है एमएससी केमिस्ट्री की जॉब्स में। कॉन्फिडेंस आपको रखना है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपकी केमिस्ट्री पर कमांड अच्छी होगी। आप लगातार पढ़ते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई मत छोड़िए, कंटिन्यूसली केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। और आजकल मोस्टली 3 या 4 दिन बाद ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है, तो आपको फिर इतना ज्यादा पढ़ने का समय मिलेगा नहीं। अपने टाइम का यूज कीजिए, पढ़ते रहिए, जरूर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।